हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्ज़ाम 25 अप्रैल 2026 को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्ज़ाम होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी संभावनाएँ बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे पहले सूर्योदय देखता है। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना है और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। साथियों, जो उत्तर प्रदेश है इसमें किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय निकलता है, तो राइट आंसर हो जाता है बलिया जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया या वाराणसी में। साथियों, जो उत्तर प्रदेश है इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है बलिया में। ऑप्शन सी यहाँ पर भी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। हाँ, ऑप्शन हो जाते हैं आपके चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर या बांदा। साथियों, एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछा है आपसे किस जिले में, तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है सोनभद्र को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, वाराणसी या प्रयागराज। साथियों, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम आपसे पूछा है तो आपको राइट आंसर कर देना है प्रयागराज। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान सामान्यतः किस जिले में दर्ज होता है। साथियों, फटाफट से आपको कमेंट कर देना है कि सर्वाधिक तापमान सामान्यतः किस जिले में दर्ज होता है। राइट आंसर हो जाता है आपका प्रयागराज जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है। ऑप्शन हो जाता है आपके झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र या चंदौली। तो आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सोनभद्र जिला, जो कि उत्तर प्रदेश का ऊर्जा राजधानी जिला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक खनिज विविधता वाला जिला कौन सा है। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सोनभद्र जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, काली नदी किसकी सहायक नदी है। फटाफट से बता देना है आपको कि जो काली नदी है किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गंगा नदी, यमुना, रामगंगा या घाघरा नदी की। बिल्कुल राइट आंसर कर देना है आप सभी को गंगा नदी की। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। साथियों, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे आपसे पूछा है तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस को। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शारदा नहर प्रणाली मुख्यतः किस क्षेत्र की सिंचाई करती है। साथियों, जो शारदा नहर प्रणाली है ये मुख्यतः तराई क्षेत्र की सिंचाई करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक वन्यजीव प्रजातियों वाला माना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या बहराइच। साथियों, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला वन्यजीव प्रजातियों वाला माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस नदी के बेसिन में है। जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये मुख्य रूप से गंगा नदी के बेसिन में। 13 क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि स्क्रीन पर आ चुका है, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थित है। साथियों, यूपी है, इसमें सर्वाधिक चीनी मिलें ऑप्शन सी पश्चिमी यूपी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके यहाँ पर मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा या सहारनपुर। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में अग्रणी जिला हो जाता है आपका मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, नरोरा परमाणु परियोजना किस जनपद में स्थित है। बिल्कुल आपको सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है बुलंदशहर को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों उद्योग के लिए जाना जाता है। साथियों, आपको बताना है कौन सा शहर पीतल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हो जाता है आपके मुरादाबाद, नोएडा, गाजियाबाद या मेरठ। सीधा सीधा आप सभी को राइट आंसर कर देना है गाजियाबाद को।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक सीमावर्ती है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी या सिद्धार्थनगर। बिल्कुल सभी साथियों के ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाता है लखीमपुर खीरी। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रामगंगा बांध किस जिले में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है मुरादाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना क्षेत्र किस नदी से जुड़ा हुआ है। फटाफट से आप सभी को कमेंट करके बता देना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है ये किस क्षेत्र या किस नदी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है गंगा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है सोनभद्र जिले में पाई जाती है। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या गाजियाबाद। साथियों सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा है ना, तो सीधा सीधा आपको राइट आंसर कर देना है गाजियाबाद को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र मुख्यतः किस नदी तंत्र से संबंधित है। जो तराई क्षेत्र है ये मुख्यतः शारदा नदी तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शेयर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या बहराइच। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला हो जाता है आपका पीलीभीत। ऑप्शन है फिर से इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कैन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। अभी तक जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है। रोज हमें कहना अच्छा नहीं लगता है। और जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपको क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथियों आप सभी के लिए हमारे इस चैनल पर 10 मॉडल्स पेपर तैयार किए गए और मैं आपसे ये कह सकता हूँ अगर इन 10 मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर ले तो लगभग आपका 70% एग्जाम इन 10 मॉडल पेपर में से बनने वाला है। आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और ये 10 मॉडल्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, निःशुल्क मिलने वाले। साथियों कहाँ पर मिलने वाले, बिल्कुल आपको यूट्यूब पर ही वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। ठीक है साथियों, यूट्यूब पर ही आपको ये 10 मॉडल्स पेपर वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। एक वीडियो की एक मॉडल पेपर आएगा। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फर्स्ट मॉडल पेपर बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। तो जो कैन बेतवा लिंक परियोजना का संबंध है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमेंट उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके यहाँ पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ या अमरोहा। साथियों जो उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जिला है यह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाता है। 27 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका नेपाल के पास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा किस नगर छावनी को बनाया गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम दृष्टि से। साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा किस नगर छावनी को बनाया गया था। सबसे पहले पूछा है तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ जाना चाहिए मेरठ छावनी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है। हाँ 29 क्वेश्चन क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर या बागपत। साथियों आप सभी को राइट आंसर कर देना है ऑप्शन बी मुजफ्फरनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है शाहजहांपुर जिले का नाम किस मुगल शासक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर शाहजहां के नाम से। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज या गोरखपुर। शिक्षा नगरी के नाम से जाने जाने वाला जिला हो जाता है आपका प्रयागराज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सैनिक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी फतेहगढ़ में। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। साथियों जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और आपको पता है कि अकबर का जो ख्वाबों की नगरी थी फतेहपुर सीकरी थी
ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सीतापुर, जौनपुर, प्रयागराज या हरदोई। साथियों उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला है, ये सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला है। ऑप्शन ए को आपको बिल्कुल राइट आंसर कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक ग्रामों वाला है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जो लखीमपुर खीरी है। ये प्रदेश उत्तर प्रदेश का वह जिला है जो कि सबसे अधिक ग्रामों वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में किस नाम से भी जानी जाती है। साथियों जो घाघरा नदी है ये उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानी जाती है। 37 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके रामगंगा, हिंडन, वरुणा या काली। साथियों जो उत्तर प्रदेश है इसमें जो काली नदी है उसे बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी को यहाँ पर आप सभी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है कानपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अशोक स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुआ है। साथियों जो अशोक स्तंभ लेख है ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है। साथियों जो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है यह सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता रखता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक तहसीलों वाला है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके यहाँ पर प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या हरदोई। तो सबसे अधिक तहसीलों वाला जिला हो जाता है आपका सीतापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है। साथियों जो रिहंद बांध है ये रिहंद नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। 43 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गोविंद सागर, रिहंद जलाशय, माता टीला या बाण सागर। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है रिहंद जलाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है माता टीला बांध किस नदी पर बना है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत या बहराइच। फटाफट से आप सभी को कमेंट कर देना है अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपने बहुत बेहतरीन तैयारी की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है। तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है दूधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है। साथ जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर कर देना है नेपाल की सीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहे तो वाटरफॉल कौन सा है। लखनिया, राजदरी, देवदरी या विंध्य जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है देवदरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजदरी या देवदरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाता है आपके सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर या प्रयागराज में। साथ ही जो राजदरी और देवदरी जलप्रपात है ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ब्लैक डायमंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है चंदौली जिले में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक वन उपज उत्पादन करता है। साथियों उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये सबसे अधिक वन उपज उत्पादन करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोधी किला जिसे चूनार किला भी कहते हैं किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया गया है। जो चूनार किला है जिसे लोधी किला भी कहा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके यमुना नदी, गंगा, सोन या कैन नदी के किनारे।
तो आपको राइट आंसर कर देना है यहाँ पर गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भदोही जिला। 56 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिद्धनाथ धाम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों जो सिद्धनाथ धाम है ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अफीम उत्पादन ऐतिहासिक रूप से किस लिए प्रसिद्ध है। साथियों क्या पूछा है कि जो अफीम उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है गाजीपुर जिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक चीनी निर्यात से जुड़ा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जो मुजफ्फरनगर है ये सर्वाधिक चीनी निर्यात से जुड़ा हुआ जिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तुलसीदास घाट किस नगर में स्थित है। फटाफट से कमेंट कर दो जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है। जो तुलसीदास घाट है साथियों ये किस नगर में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी या चित्रकूट। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक विद्युत खपत वाला है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद या नोएडा जिसे गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश का वह जिला गौतम बुद्ध नगर है जो कि सर्वाधिक विद्युत खपत वाला जिला है जिसे नोएडा भी कहा जाता है। ठीक है साथियों ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में टॉन्स नदी किस नदी की सहायक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सोन नदी की सहायक नदी टॉन्स नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से। जो गोमती नदी है ये कहाँ से निकलती है साथियों लखीमपुर खीरी से निकलती है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है जो कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित माना जाता है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों शाहजहांपुर हरदोई क्षेत्र किस नदी घाटी में स्थित है। ऑप्शन आप सभी के सामने फटाफट से आप सभी को कमेंट कर देना है। तो फटाफट से बता दो साथियों जो शाहजहांपुर हरदोई है ये किस नदी घाटी में आते हैं। हाँ तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाता है रामगंगा हो जाता है। ऑप्शन सी को यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक दुग्ध सहकारी समितियों वाला है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी मथुरा जिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इटावा सफारी पार्क का आधिकारिक नाम क्या है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है लायन सफारी इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सफ़ेद सोना कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कपास के लिए साथियों कौन सा जिला जाना जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ललितपुर जिला। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वरुणा नदी किस नगर से होकर बहती है। ऑप्शन हो जाते हैं प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी या मिर्ज़ापुर से। जो वरुणा नदी है ये वाराणसी नगर से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। 69 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सीमावर्ती थानों वाला है। साथियों उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी जिला है ये सीमावर्ती थानों वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष उत्तर प्रदेश के किस स्थल से जुड़ा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राजकीय महाविद्यालयों वाला है। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहाँ पर सर्वाधिक राजकीय महाविद्यालय पाए जाते हैं। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा है कदम रसूल मस्जिद किस शहर में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज या अयोध्या। तो कदम रसूल जो मस्जिद है ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक खादी उत्पादन से जुड़ा है। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है नौचंदी मेला किस जिले में आयोजित होता है। सभी साथियों को फटाफट से कमेंट कर देना है ये जो नौचंदी मेला है ये किस जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर या बुलंदशहर। तो आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर कर देना है मेरठ में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हॉर्नबिल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है सोनभद्र जिला। 76 क्वेश्चन आपसे पूछा है शुक्ल तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन हो जाते हैं आपके यमुना नदी, गंगा, रामगंगा या गोमती नदी के किनारे। साथ ही जो शुक्ल तीर्थ है ये ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों वाला है। साथियों उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर जिला है ये सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों वाला जिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सरयू नहर परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है तराई पूर्वांचल क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक रेलवे जंक्शनों वाला है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी। साथियों जो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है ये सर्वाधिक रेलवे जंक्शनों वाला जिला है। 80 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मखाना उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सीमित रूप से पाया जाता है। साथियों मखाना उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है तराई क्षेत्र में सीमित रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश में स्थित चंबल अभ्यारण्य किन जिलों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन हो जाता है आपके आगरा इटावा, इटावा औरैया, आगरा इटावा औरैया या मथुरा आगरा। तो जो चंबल अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और औरैया जिले से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है। बिल्कुल आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है प्रयागराज जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सरदार पटेल स्मारक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रयागराज में। 84 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक पुलिस रेंजों से जुड़ा है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके यहाँ पर लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ या कानपुर। तो जो साथियों उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है ये सबसे अधिक पुलिस रेंजों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि काली नदी पश्चिमी किसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका गंगा नदी की। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक सड़क घनत्व या रोड डेंसिटी वाला है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ या नोएडा। सर्वाधिक घनत्व सड़क घनत्व वाला जिला आपसे पूछा है तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है गाजियाबाद को। अगला क्वेश्चन पूछा है अलाहा खंड किस क्षेत्र की लोक कथा है। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र की। 88 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक दुर्ग किले वाला माना जाता है। साथियों उत्तर प्रदेश का जो झांसी किला है या झांसी जिला है ये सर्वाधिक दुर्ग या किले वाला माना जाता है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाता है झांसी जिला हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलती है। साथियों जो राप्ती नदी है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मिलती है आपको बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं गंगा में, घाघरा, सरयू या गोमती नदी में। तो आप सभी को राइट आंसर कर देना है घाघरा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक तहसील स्तरीय न्यायालयों वाला है। यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाते हैं आपके जैसे लखनऊ, प्रयागराज, सीतापुर या गोरखपुर। फटाफट से कमेंट करके बता दो साथियों की सबसे अधिक तहसील स्तरीय न्यायालयों वाला जिला कौन सा है। कमेंट करने आपको फटाफट से बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका सीतापुर जिला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके 1918, 1920, 1925 या 1930 में। साथ ही जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक मदरसों वाला है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सहारनपुर। 93 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तिलभंडासुर मंदिर किस नगर में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या मथुरा में। जो तिलभांडेश्वर मंदिर है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में स्थित है। 94 क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक हथकरघा इकाइयों वाला है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है वाराणसी जिला। अगला क्वेश्चन पूछा है हिंडन एयरबेस किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर या नोएडा में। जो हिंडन एयरबेस है ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक मतदाताओं वाला है। साथियों सर्वाधिक मतदाताओं वाला जिला आपसे पूछा है तो राइट आंसर कर देना है प्रयागराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शेरशाह सूरी का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित कहाँ पर। ये तो पता है कि जो शेरशाह सूरी है इनका मकबरा उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर स्थापित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चुनार में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक औद्योगिक गलियारों से प्रभावित है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या अलीगढ़। तो सर्वाधिक औद्योगिक गलियारों से प्रभावित जिला हो जाता है गाजियाबाद। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा है, सरस्वती शिशु मंदिर आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से मानी जाती है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है वाराणसी नगर से। अगला क्वेश्चन आपकी क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक न्यायिक मंडलों जुडिकल जोन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ या कानपुर। साथियों क्या पूछा है कि कौन सा जिला सर्वाधिक न्यायिक मंडलों से जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट कर देना है, एंड जिनको नहीं पता है अगली क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आने वाले हैं, और टेलीग्राम से आप सभी को जुड़ जाना है। साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली क्लास सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है। शाम को 6 बजे हमारे जो क्लासेज है वो डेली रेगुलर प्रीमियर की जाती है, तो आप सभी को 6 बजे चैनल से जुड़ जाना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।